पहले से लेके 5वीं तक आप देखेंगे तो पहले से 5वीं तक के सवाल में आपसे डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल पूछे जाते हैं मैथ्स ऑफ द शिफ्ट में, ठीक है। और मैथ्स ऑफ द शिफ्ट में जो डेटा इंटरप्रिटेशन सवाल आते हैं वो टेबल से रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ भी एक टेबल ही आपके सामने है जिसमें 2022-23 सत्र का डाटा दिया गया है। इसमें 5 अलग अलग प्रकार के खेल हैं, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, ये 5 अलग अलग प्रकार के खेल हैं। इन खेलों में नामांकित विद्यार्थी जो हैं वो बालक और बालिकाएं दोनों हैं। इनकी संख्या व बालिकाओं की संख्या का परसेंटेज दिया गया है। देखिए यहाँ पे बालिकाओं की संख्या का परसेंटेज है, प्लस इसमें ये जो कॉलम आपको दिख रहा है इसमें बालक और बालिका मतलब कि नामांकित विद्यार्थी का परसेंटेज दिया गया है। ये बतलाया गया कि जो विद्यालय में जो कुल विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 6000 है, जो कि इन 5 खेलों में नामांकित है। जिनमें से जो 3500 हैं, 3500 आपकी क्या है, बालिकाएं हैं। 3500 क्या है, बालिका है। तो अगर 3500 बालिका हैं तो हो गए कितने, अब बच रहा है 2500। 2500 क्या है, 2500 बालक हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि बालिकाओं का परसेंटेज तो दिया गया है लेकिन बालकों का परसेंटेज नहीं दिया गया। यहाँ पे जो परसेंटेज ये दिया गया है ये कुल विद्यार्थी है, इसमें बालक और बालिका दोनों हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रदत्त डाटा के आधार पर आगे पूछे गए प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। तो पहला सवाल चलिए देखते हैं। इसमें कहा गया कि फुटबॉल में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या सभी 5 खेलों में नामांकित बालकों की संख्या का क्या परसेंटेज है। सभी 5 खेलों में जो बालकों की संख्या है वो तो हमको पता हो गई, ऊपर कितना है, 2500। सभी 5 खेलों में जो बालकों की संख्या है कितनी है, 2500 है। लेकिन फुटबॉल में कितने बालक हैं ये हमको नहीं पता है। अच्छा, पूरी संख्या पता है लेकिन फुटबॉल वाला परसेंटेज नहीं पता है बालक का कि कितना परसेंटेज है, नहीं तो सीधे सीधे निकाल लेते। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए ये कुल है, ये क्या है, ये कुल है, फुटबॉल की बात हो रही है ना। फुटबॉल 21% है, 6000 में से 21% फुटबॉल खेलने वाले हैं, लेकिन इसमें से बालक और बालिका दोनों हैं। और बगल में आपको बालिकाओं का परसेंटेज भी दिया गया है। अगर आप कुल निकाल लीजिए उसमें से बालिकाओं का परसेंटेज घटा दीजिए तो आपको बालक का मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यही करते हैं। पहले हम देख लेते हैं 6000 का 21% क्या होता है। हमने आपको 10% और 1% का नियम बतला दिया है। 6000 का अगर 21% देखने जाएंगे तो आप ओरल निकाल लेंगे। 6000 का 21% अगर आप देखेंगे, 6000 का 10% 600 होता है, तो 20% 1200 हो जाएगा और 21% 1260 हो जाएगा। 21% कितना हो जाएगा, 1260 हो जाएगा। अब महिलाओं को देख लीजिए, महिलाओं का 28% आपको निकालना है, बालिकाओं का 28% आपको निकालना है। अब 28% ना निकाल के आप सीधे सीधे 30% निकाल लीजिए। 3500 का अगर 30% निकालने जाएंगे तो देखिए 3500 का 10% 350 होता है, 20% 700 हो जाएगा और 30% 1050 हो जाएगा। 700 में 350 जोड़ेंगे तो 750 हो जाएगा, लेकिन आपको चाहिए 28%। तो 3500 का 1% कितना होता है, 35। 3500 का 1% 35 होता है, तो 2% कितना होगा, 70 होगा। तो 1050 में से हम क्या करेंगे, 70 निकाल देंगे। जब 70 निकालेंगे तो 15 में 7 के 8 हो जाएगा, अर्थात बच जाएगा कितना आपके पास, 980। कितना बच जाएगा, 980। ये विद्यार्थियों की संख्या है और 980 उसमें से बालिकाएं हैं। तो आपसे पूछा गया है किसकी संख्या, बालकों की संख्या के बारे में पूछा गया है। तो 1260 में से अगर 980 निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 280। ये 280 क्या है, फुटबॉल में शामिल बालकों की संख्या है। लेकिन इसको नहीं पूछा गया है, पूछा गया है कि कितना परसेंटेज है फुटबॉल में नामांकित बालकों की संख्या, बालकों की कुल संख्या का कितना परसेंटेज है। बालकों की संख्या कितनी मिली हमको फुटबॉल में नामांकित, 280 गुणा आप 100 का लगाओ, और बालकों की टोटल संख्या कितनी है, 2500 है। इसी में से कैलकुलेट कर लो भाई, काम हो गया खत्म। 0 0 करो, 0 0 करो, हो गया खत्म। अब क्या होगा, अब 25 दहम्मा 250 होता है, कितना होता है, 25 दहम्मा 250 होता है। चाहे इसको ऐसे ही कैंसिल आउट कर लो, 25 1 25 हो जाएगा, ठीक है। अब बचेगा 3, फिर से 25 1 25। अब देखो सीधे 11.2 इसका राइट आंसर बन जाएगा। 11.2% इसका राइट आंसर बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप पूरे उसके दशमलव तक जाओ। अगर आपने देखा कि आंसर ये आ रहा है, वहीं से टिक करके आपको हट जाना है, जिससे आपका समय बच जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 11.2% बन जाएगा। तो चलिए सेकंड की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर है 11.2%। इस ए पे मत जाइएगा, इसको बी बना लीजिएगा, ठीक है। 11.2% इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब सेकंड सवाल में देखिए आपसे क्या पूछा गया है, क्रिकेट में नामांकित बालकों की संख्या, ध्यान से देखिएगा,
क्रिकेट में नामांकित बालकों की संख्या बैडमिंटन में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या से लगभग कितना % अधिक है। अब क्रिकेट में नामांकित बालकों की संख्या आप कैसे निकालेंगे? क्रिकेट में नामांकित, देखिए क्रिकेट कहाँ है, 29% है। क्रिकेट में नामांकित बालकों की संख्या कितनी है, जब उसमें से हम बालिकाओं की संख्या निकाल देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, क्रिकेट में नामांकित बालकों की संख्या ज्ञात करेंगे। देखिए 30% इसका निकाल लीजिए, क्रिकेट में 29% है, लेकिन पहले हम 30% निकाल लेते हैं। जब 6,000 का हम 30% निकाले जाएंगे तो 1800 हो जाएगा। 6,000 का 30% निकाले जाएंगे तो 1800 हो जाएगा। और 1% हमें तो चाहिए 29 ना, 1% घटा दीजिए तो 6,000 का 1% 60 होता है। तो 1800 में से अगर आप 60 घटाएंगे तो वो बन जाएगा कितना, 1740। 1740। अब उसमें से 20% बालिकाएं हैं, किसमें से, 1740 में से 20% बालिकाएं हैं। जब 20% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3500 का 20% 700 हो जाएगा। ठीक है, 10% के हिसाब से निकाल लीजिएगा, 700 हो जाएगा। तो अब इन दोनों को आपस में जब आप घटाएंगे तो 1740 में से 740 घटाएंगे तो सीधी सी बात है, आपको कितना मिल जाएगा, 1040 मिल जाएगा। 1040 क्या है, ये बॉयज हैं जो कि क्रिकेट खेला करते हैं, ये बॉयज हैं जो कि क्रिकेट खेला करते हैं। अब दूसरा क्या देखना है, बैडमिंटन में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या से लगभग कितना % अधिक है। तो बैडमिंटन में कितने विद्यार्थी नामांकित हैं, 14%। ठीक है, अब 6,000 का 14% आपको निकालना है। 14% ना निकाल के आप इसका 15% पहले निकाल लीजिए, क्योंकि सरल है। 15% जब निकालने जाएंगे, चाहे 14% ही निकाल सकते हैं, पूर्णांक में वैल्यू है, आसानी से वो भी हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर इसका हम 15% निकाल रहे हैं, किसका, 6,000 का 15%, 6,000 का 10% 600 होता है। अब 15% निकालने जाओगे तो 300 और जोड़ दोगे, 6×3 900 हो जाएगा। लेकिन आपको 14% चाहिए, तो 9, अब 900 में से उसका 1% घटा देंगे, 6,000 का 1% 60 है। 900 में से जब आप घटाएंगे कितना, 60, तो आपको मिल जाएगा कितना, 840। आपको मिल जाएगा कितना, 840। ये जो 840 है, 840 क्या है, बैडमिंटन में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या है। 840 क्या है, बैडमिंटन में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या है। तो कह रहा है कि क्रिकेट में नामांकित बालकों की संख्या बैडमिंटन में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या से लगभग कितना % अधिक है। तो आप क्या करेंगे, 1040 का अंतर, 1040 में से 840 का अंतर देख लेंगे। 1040 में से 840 का अंतर देखने जाएंगे तो आपको मिलेगा 200। तो 200 गुणे 100 हो जाएगा, और नीचे कौन हो जाएगा, कंपेयर किससे किया जा रहा है, कंपेयर किससे किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है 840 से। तो 840 से आप जब निकालेंगे तो ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूना 8 होता है, और 4 1 4, और 4 5 20 होता है, ये 50 बन गया। ठीक है, तो अब तो कटने का कहीं दिख नहीं रहा है, तो आप 50 दहम्मा 500 कर लेंगे, 50 दहम्मा 500 कर लेंगे, और 50 दहम्मा 500 करने के बाद आप भाग करके देख लीजिए। 500 में भाग करने जाएंगे किससे, 21 से, तो 21 दूना 42 होता है, तो यहाँ पे 8 मिल गया। अब 21 चौका 84 तो जाएगा नहीं, सॉरी 0 यहाँ पे आएगा, 21 चौका 84 तो जाएगा नहीं, 21 तिया 63 आप लेके जाएंगे, तो 21 तिया 63 जाएगा। तो जैसे ही 23 आया तो 23 यहाँ पे देखिए एक ही विकल्प में है, 23.81 इसका राइट आंसर बन जाएगा। 23.81 इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो इस हिसाब से आपको अप्रोचेज लगानी है और उसके जवाब देने हैं। चलते हैं, इसका जो राइट आंसर है 23.81 है। ठीक है, इसको बी बना लीजिएगा, गलती हुई है। बी 23.81% लगभग अधिक है क्रिकेट में नामांकित बालकों की संख्या किससे, बैडमिंटन में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या से। थर्ड जो क्वेश्चन है हमसे पूछा गया है, बास्केट के खेल में नामांकित बालकों की संख्या क्या है। बास्केट के खेल में नामांकित बालकों की संख्या क्या है, बास्केट कहाँ है, ये है बास्केटबॉल। कह रहा है बास्केट के खेल में नामांकित बालकों की संख्या आपको निकालनी है। देखिए, अब 6,000 का आपको 16% निकालना होगा, 6,000 का 16% निकालना होगा तो आराम से निकल जाएगा भाई। 6,000 का 10% 600 होता है, खूब ध्यान से सुनिएगा। 6,000 का 10% 600 होता है, और 6,000 का 1% 6 है, 60 होता है। तो 6% निकालने के लिए 60 में 6 का गुणा कर दीजिए। 60 में जैसे ही 6 का गुणा करेंगे 360 आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कहेंगे सर बास्केटबॉल में नामांकित जो विद्यार्थी हैं वो 960 हैं, लेकिन आपको बालकों की संख्या ज्ञात करनी है। अब बालकों की संख्या के लिए भाई आप 14% को घटा दीजिए जो कि बालिकाएं हैं। अब बालिकाएं कितनी हैं भाई, मतलब बालिकाएं कितनी हैं, 14% है।
तो 3500 में से 14% आप निकाल दीजिए। 3500 का जब 10% निकालने जाएंगे तो 350 होगा। खूब ध्यान से देखिएगा, 350 होगा प्लस 35 का गुणा 4 में कर लीजिए तो 4 पचे 20 आ जाएगा और 4 तिहाई 12 आ जाएगा, 12 2 14 आ जाएगा। तो अब बन गया क्या, 350 प्लस 140, 300 यहाँ से और 100 यहाँ से, 400, 50 और 40 अर्थात ये बन गया 490। बन गया कितना, 490। अगर 960 में से आप 490 को घटाएंगे तो मिल जाएगा आपको, 0 से 0 जाएगा, 0 हो जाएगा, 16 में से 9 गए 7 हो जाएगा और 8 में से 4 गए 4 अर्थात 470 बन जाएगा। इसका डी वाला विकल्प राइट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूं बताई बातें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए 1% और 10% के कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। जो बच्चे पहली बार देख रहे होंगे हो सकता है उनकी प्रॉब्लम हो थोड़ी सी, लेकिन किसी भी संख्या का 1% और 10% निकालना सबसे आसान होता है। एक बार यहाँ पे हम बतला भी दे हम कैसे निकालें। इसे 6000 है तो 6000 का जब आपको 10% निकालना हो तो सीधे एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए। अभी ये क्या हो गया, 600 हो गया, तो 6000 का 10% 600 होता है। ठीक है, अगर कोई कहे 6000 का 1% बताओ कितना है, तुरंत 2 अंक पे आप दशमलव लगा दीजिएगा फिर। ठीक है, तो 2 अंक पे तो आप कहेंगे 6000 का 1% कितना होता है, 60 होता है। तो अगर 6000 का 1% 60 है तो 5% कितना होगा, तो 5 का उसी में गुणा कर दीजिए, 60 पंचे 300। जैसे मैंने एक संख्या ली 5421, हमने कहा कि इसका 10% कितना है, तो 5421 का 10% कितना है, 542.1 है, 542.1 है। ठीक है, अगर 542 5421 का 10% कितना है, 542.1, 5421 का 1% कितना है, तो हम कह देंगे कि 54.21 होता है। इस प्रकार से किसी भी संख्या का 10% और 1% निकाल लिया जाता है। जैसी जरूरत हो, जिसके हम नियर अबाउट होते हैं, उस हिसाब से हम जोड़ घटाना करके जल्दी से सवाल को बगैर कलम चलाए हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम इसको बतला रहे हैं आपको। ठीक है, तो चलिए आगे देखा जाए। चौथा सवाल 470 इसका राइट आंसर है। चौथा जो सवाल है, फुटबॉल और टेनिस को मिलाकर कितने बालक नामांकित हैं। फुटबॉल और टेनिस को मिलाकर कितने बालक नामांकित हैं। ठीक है, फुटबॉल देखिए यहाँ पे है, फुटबॉल यहाँ पे अभी इसका डाटा हम निकाले भी थे। ठीक है, इसका डाटा यहाँ पे निकाले थे, एक बार हम फिर से निकालते हैं। 6000 का 21% पहले हम निकालने का प्रयास करते। देखो एक ओरल तरीका तो यही है, 6000 लिखो, यहाँ पे 21 लिखो, नीचे यहाँ पे लिखो। ठीक है, 6000 को कैंसिल आउट करो। ठीक है, 60 बन गया, 21 में 60 का गुणा कर दो, 21 में 60 का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 6 1 के 6 आ जाएगा और 6 दूनी 12 आ जाएगा, एक जीरो यहाँ पे बढ़ा दो तो 1260 हो जाएगा। ये तरीका होता है। दूसरा हमने कहा कि 10% 1% अगर आपको आता है तो 6000 का जब 10% आप निकालने जाओगे तो क्या करोगे, 6000 का 10% के लिए एक अंक पे दशमलव लगा दोगे, कहोगे सर 6000 का 10% 600 होता है। अभी ये 600 हो गया, तो अब कितना निकालना है आपको, 21% निकालना है। 600 10% है तो 20% कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। और 6000 का 1% कितना होगा, आप कहोगे सर 60 होता है, तो उसी 1200 में एक और जोड़ दो, 1200 प्लस 60 अर्थात कितना बन गया, 1260। इसको ऐसे ओरल निकाला जाता है, निकालने की जरूरत नहीं होती। आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आराम से ऐसे मुहजबानी कर लेंगे। ठीक है, तो 1260 मिल गया हमको क्या, फुटबॉल में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या, लेकिन हमें बालकों की संख्या चाहिए। अब हमें 28% उसमें से घटाना है किसका, 3500 का। देखिए अब 28% जैसे ही हम निकालने जाएंगे तो हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम सीधे इसका 30% क्यों ना निकाल लें। जब 30% निकालने जाएंगे, तभी थोड़ी देर पहले हम फुटबॉल का निकाले थे 30%, तो 1050 आया था, 1050 आया था, उसमें से हमें 2% घटा देना है। 1% अगर 35 था तो 2% 70 होगा। जब इसमें से हम 70 घटाए थे तो 15 में 7 गए 8 होता है और यहाँ पे आया था 9। ठीक है, तो 980 आया था। तो 1260 में अगर हम 980 को घटा दें, 1260 में 980 को घटा दें तो 0 9 में 60 गए 1 और 12 में 9 को 9 में 60 गए 1 और 12 में 9 गए 3 हो जाएगा। कितना बन जाएगा, ये 310 बन जाएगा। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, अच्छा ये 1260 है, हम 1290 लिख रहे हैं। ठीक है, कितना है, 1260 है। 1260 में से अगर हम कितना घटा रहे हैं, 980 घटा रहे हैं, 0 16 में 60 गए 8 हो जाएगा, 11 में 9 गए 2 हो जाएगा, तो बच कितना रहा है, 280। ये 280 क्या है, 280 एक्चुअल में बॉय हैं जो कि फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है,
अब चलो टेनिस की तरफ। टेनिस कहाँ गया भाई? टेनिस 20% है। अगर 6000 का 20% निकालोगे तो सीधा सीधा 1200 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें से हमें 22% घटाना है, तब हमें जाके बालिकाओं की मिलेंगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर 3500 का 22% निकालने जाओगे तो 700 तो सीधे सीधे मिल गया। 20%, 2% और निकालोगे तो 700 प्लस 70 हो जाएगा, अर्थात 770 बन जाएगा। 770 जब इसमें से कैंसिल आउट करोगे तो 10 में 7 गए 3, 11 में 7 गए 4 हो जाएगा। 7 4 11 होता है ना, 11 में 7 गए 4। तो 430 ये जो आया है, ये बालकों की संख्या है जो कि टेनिस खेलते हैं। तो दोनों को पूछा गया है, किसको? 430 को, और आप 280 को जोड़ दो। 280 को जब जोड़ोगे 0 8 3 11 और 4 2 6 1 7, अर्थात राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा? 710 इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो देखेंगे इसका जो 710 है वो राइट आंसर है, अर्थात डी वाला विकल्प इसका राइट आंसर है, 710, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है डीआई का। टेनिस के खेल में नामांकित बालिकाओं की संख्या और बालकों की संख्या के बीच में अंतर क्या है? टेनिस के खेल में नामांकित बालिकाओं की संख्या क्या है? अभी अभी हमने निकाला था टेनिस के खेल में नामांकित बालिकाओं की संख्या। टेनिस के खेल में नामांकित बालिकाओं की संख्या कितनी थी? 770 थी, ठीक है, ध्यान रखना। बालिकाएं कितनी है टेनिस के खेल में? 770 हैं। और बालकों की संख्या के बीच में अंतर पूछा गया था। तो भाई टेनिस में बालक कितने थे? टेनिस में बालक 1200 हैं। 1200 में से अगर आप 770 निकालोगे, बालकों की संख्या के बीच में टेनिस के खेल में नामांकित बालिकाओं की संख्या और बालकों की संख्या के बीच में अंतर कितना था ना। तो पहले 1200 में से 770 जब आप निकालोगे तो मिलेगा 430। मिलेगा क्या? 430। ये 430 बालक हैं टेनिस खेलने वाले, और टेनिस खेलने वाली बालिकाएं कितनी हैं? 770 हैं। तो 770 में से आप 430 निकालिएगा। 770 में से 730 निकालेंगे में 7 में से 3 गए 4 और 7 में 4 गए होता है 3, ठीक है। तो एक्चुअल में कितना बन जाएगा? 340 इसका राइट आंसर बन जाएगा। अब 1200 में से 770 निकाल के भागिएगा नहीं, क्योंकि 1200 जो है ये विद्यार्थियों की संख्या है, इसमें बालक और बालिकाएं दोनों हैं। तो 1200 में से पहले 770 आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा बालकों की संख्या, ठीक है, और बालिकाओं की संख्या 770 पहले पता ही थी। तो दोनों को आपस में घटाएंगे तो मिल जाएगा 340। इस प्रकार से पांचवें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 340 राइट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको डीआई के क्वेश्चंस को हैंडल करना है, जिसमें से पांचों आपने देख लिए हैं। उम्मीद करता हूं पांचों आपको समझ में भी आए होंगे। पहला का जो राइट आंसर था 11.2 आया था, सेकंड में 23.81, और थर्ड में आया था आपका 470, और फोर्थ में आया था आपका 710, एंड फिफ्थ में आया था आपका 340। तो उम्मीद करता हूं डीआई के पांचों सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और किस प्रकार से हम चीजों को हल कर रहे हैं वो भी समझ में आया होगा।